स्टार्ट हो जाएगा तब बताना। सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग पहले, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको दिखा होगा बुक में, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कम से कम हम लोग 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का फिर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ और ये वाला फॉर्मूला को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे आने वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चाहिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, आया कहाँ से पहले, तो है ना। कूलम्स लॉ भी यहाँ पर यूज होगा, कूलम्स लॉ कहीं गया नहीं है, कूलम्स लॉ भी यूज होगा यहाँ पर। चलो पहले समझाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको, ठीक है। देखो पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझाते थे स्टार्टिंग में 2 साल पहले, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड समझा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखें सो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा तरीका बदल दिया समझाने का। पहले समझ लो जैसे हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर जो किताब में लिखा है तब उसको समझाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर एक और आदमी है, ये है छोटा भीम और ये है ये लोगों तुम पहचानता है अच्छे से हैं, ये है छोटा भीम और ये है डाकू मंगल सिंह, बहुत अच्छे से पहचानता है छोटा भीम और डाकू मंगल सिंह, ठीक। अब ये डाकू मंगल सिंह का ये पेट है, देखो स्टमक, पेट। अब देखो ये लोग के बीच में भाई लड़ाई हो रहा है, खतरनाक एकदम मारपीट हो रहा है, खतरनाक ये लोग के बीच में है। तो ये लोग के बीच में अगर भाई खतरनाक मारपीट हो रहा है तो कुछ तो कारण होगा। मान लो ये छोटा भीम मारता है इसको F1 फोर्स से और ये जो डाकू मंगल सिंह है वो उसको F2 फोर्स लगाता है। अच्छा, ये लोग एक दूसरे से आपस में मारामारी कर रहा है, तो ये लोग कॉन्टैक्ट में है कि नॉन कॉन्टैक्ट है, बताओ सोच के। ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट में है, वो उसको मारा तो वो भी तो पलट के उसको मारा ना, तो कॉन्टैक्ट में तो आ रहा है ना भाई। हाँ, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ तक एकदम कोई कष्ट नहीं होगा। ये लोग लड़ रहा है ऐसे ही झूठ का, कोई कारण नहीं है लड़ने का भाई, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। और कारण कौन है तुम लोग बताओ? चुटकी। अरे एकदम सही, हम वही बोलने वाले थे, कारण है चुटकी है। चलो यहाँ हम लिख देते हैं, कारण ये लोग लड़ने का है चुटकी, ठीक है। तो ये कारण हुआ भाई, ये दोनों के बीच में F1 F2 फोर्स लग रहा है। अब सुनना, अब हम लोग जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, तो कुछ ना कुछ रीजन है, रीजन यहाँ पर ये है। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास चार्ज है Q1, तुम इस बात पे ध्यान नहीं दिया, अभी जो बताने वाले हैं ना पूरा कूलम्स लॉ पढ़ लिया, लेकिन ये जो बात बताने वाले हैं इस पे तुम ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग से। क्या अभी समझना, देखो यहाँ पर Q1 चार्ज और यहाँ पर Q2 चार्ज, एकदम लगेगा कि हाँ सर ये तो ध्यान ही नहीं दिए हम, ठीक है। अच्छा, इसको कंपैरिजन भी करेंगे खतरनाक वाला एकदम। ये है Q2 चार्ज, ये पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस R। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है तुमको? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, तो आपस में अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट नेचर का है। तो ये मान लो इसको F1 से अट्रैक्ट किया और ये F2 से अट्रैक्ट किया। अब जरा सोच के बताओ, क्या ये दोनों चार्ज अट्रैक्ट करते करते आपस में चिपकेगा? हाँ, चिपकेगा आपस में अट्रैक्ट करते करते? कूलम्स लॉ बर्बाद कर दिया तुम लोग भाई, नहीं कर चिपकेगा ना, नहीं चिपकेगा, क्योंकि चिपक गया तो R तो 0 हो जाएगा। और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बोलो, F इज इक्वल्स टू, तो अगर ये चिपक जाता है तो R कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ये चिपक गया, तो चिपक गया तो R का वैल्यू 0 हो गया। तो यहां पर 0 पुट कर देंगे तो F कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। देखो जब 0 नीचे में आता है तो नॉट डिफाइंड होता है, मालूम है ना। तो नॉट डिफाइंड ऐसा तो हो गया तो पूरा कहानी खराब हो जाएगा, तो चिपकने वाला तो नहीं है। और यही तो कूलम बताया कि 2 चार्ज आपस में कभी भी नहीं चिपकता है, चिपकेगा तब तो उसका लॉ ही गया, फेल हो जाएगा उसका लॉ, तो इसीलिए चिपकने वाला तो नहीं है। तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आएगा? ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएगा, चिपकने से कांटेक्ट में आएगा, तो चिपकेगा ये दोनों, चिपकने वाला है नहीं, चिपकने वाला है। तब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहा है? क्वेश्चन समझ में आया मेरा क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? मतलब अट्रैक्ट करना तो फिर भी ठीक है कि प्लस माइनस से अट्रैक्ट हुआ, ये फोर्स अट्रैक्टिव है, लेकिन फोर्स लगाना मतलब समझता है? फोर्स लगाना मतलब मार देना, यही मतलब होता है ना फोर्स लगाने का मतलब। एक आदमी दूसरा आदमी को मार दिया, जैसे देखो ये लोग कर रहा है, ये इसको मार रहा है, तो तब ना फोर्स लगा रहा है,
ये हुआ, लेकिन ये लोग तो फोर्स लगा रहा है बट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, चिपक नहीं रहा एक दूसरे से, तो बिना चिपके फोर्स कैसे लगा रहा है? कुछ तो ऐसा चीज है ये लोग के बीच में जो बिना ये लोग चिपके एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। मार्कर चाहिए जी, आके ले। तो ये लोग बिना चिपके एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है? और वो कारण कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लोग दोनों के बीच का फोर्स लगने का कारण कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये लोग लड़ने के बीच में कारण कौन थी? चुटकी। वैसे ही ये लोग दोनों का अट्रैक्शन के बीच का कारण कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ पर कारण है वो भी हम समझाते हैं तुमको। देखो जैसे यहाँ पर चार्ज है Q1, अच्छा देखो यहाँ पर इसको प्लस हम बोल रहे हैं ना, और ये वाले को बोल रहे हैं माइनस। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है? आगे बनता है। ये बताए थे कि पहली बार सुन रही हो? तो प्लस की वजह से ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस की वजह से इनवर्ड्स। माइनस की वजह से बनेगा इनवर्ड्स। यहां तक इन लोग का जिंदगी मस्त चल रहा था, लेकिन क्योंकि ये लोग दोनों थोड़ा एक दूसरे के नजदीक है, तो ये वाला फील्ड क्या होगा? यहां से ये फील्ड ऐसे हटेगा और ऐसे जाने लगेगा, फिर मतलब प्लस से अवे, माइनस के टुवर्ड्स। समझ रही हो क्या मामला होगा यहां पर? फिर ये वाला भी फील्ड यहां से ऐसे हट जाएगा और ये कहां जाएगा? प्लस से देखो अवे गया और माइनस के टुवर्ड्स, ऐसा कुछ बनने लगेगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? वो जो अगल बगल दो चार्ज के बीच में बनता है। देखो जैसे यहां पर बन रहा है और यहां पर बन रहा है, एक सिंगल का भी होगा। यहां पर तो दो लोग बना दिए ना, जरूरी थोड़ी है दो लोग होगा, एक सिंगल चार्ज भी होगा। जैसे मान लो प्लस लिख दिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? अवे बनेगा, अवे बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये समझ में आया कि दो चार्ज जरूरी नहीं, एक चार्ज हमेशा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी कि ये फोर्स लग तो रहा था, लेकिन क्यों लग रहा था? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिस्पॉन्सिबल था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए। अगर ये दोनों प्लस होता तो फोर्स किधर लगता? ऐसे लगता। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहां पर रोल है। और चार्ज, सुनो एक बात सुनना मेरे ध्यान से, चार्ज अगर कोई है तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। चार्ज किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा वो चार्ज रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये चार्ज देखो अवे बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ये नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? इसमें टुवर्ड्स, तब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहां से है और जाता कहां है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पूरा स्टोरी हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक डिफिनेशन लिखते हैं हम, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डिफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, अभी कुछ नहीं लिखना है भाई, अभी समझना है बस। एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लिखना चाहिए यहां पर, सॉरी, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक लाइन है, अभी इसी को हम समझाने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी इसको समझाते हैं। अभी ये समझने के लिए था सिर्फ, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था भाई दो चार्ज, अच्छा ये दोनों चार्जेस कभी चिपकता है एक दूसरे से? नहीं चिपकता है ना, उसके बावजूद एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। इसीलिए हम सोचे कि ऐसा कोई फील्ड जैसा कुछ होगा। क्या ये फील्ड रियल में होता है? नहीं होता रियल में, इमेजिनरी है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो हम लोग सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ होता होगा। अच्छा हमको ये अभी तुमको हम तभी देखो जैसे यहां पर बनाए हैं, ये प्लस से अवे कैसे बना दिए हम, और जो माइनस होता है उसकी वजह से कैसे बना रहे हैं? माइनस की वजह से टुवर्ड्स। ये कैसे कर रहे हैं हम? ये स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है उसका भी कारण अभी पता चलेगा। और वो भी हमको कैसे पता चला? एक टेस्ट चार्ज की हेल्प से पता चला, अभी बताते हैं, रुक जाओ। देखो कैसे पता चला ये हमको, हम डिटेक्ट कैसे किए कि प्लस की वजह से अभी जाएगा, माइनस की वजह से टुवर्ड्स। देखो यहां पर, अब किताब में देखो कैसे समझाता है। किताब में बोलता है मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। किताब में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझाया है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और बोलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज से ही नाम दे दिया उसको। और बोलता है मान लीजिए कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज आता है Q0, इसको क्या बोल रहे हैं? चल भाई टेस्ट चार्ज का मतलब बता क्या होता है? टेस्ट चार्ज क्या होता है? हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही नहीं है, यही टैलेंट है उसका। देख ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा इसका बता? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? अवे या टुवर्ड्स?
अवे बनेगा, ऐसे जाएगा। ये उसका टैलेंट हुआ। लेकिन इसका टैलेंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनाता है। टेस्ट चार्ज उसी को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसको इसीलिए हम लोग लेके भी आते हैं। यही टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो हमको ये बताएगा कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगा कि टुवर्ड्स बनेगा। यही बताएगा ये बात हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता तो है, ये तो समझ में आ गया। अभी एग्जांपल दिए उसका, हम थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिए उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि बनता है, वो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन इसके वजह से अवे बनता है, ये कैसे मालूम चलेगा, तो इसके हेल्प से। और इसी को क्यों ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसलिए इसको लिया गया है डिटेक्ट करने के लिए। अब देखो, ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, अवे 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 और अवे। पहले आराम से सुन लो, उसके बाद फिर पूछना डाउट। ये चार्ज जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, ये वाला चार्ज जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यही तो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये वाला चार्ज जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो इस पे क्या लगेगा। अच्छा, ये खुद ये चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है बाबू। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, बताया था ना स्टार्टिंग में। चार्ज का मतलब होता है या तो प्लस होगा वो, या तो माइनस होगा। लेकिन हम लोग ये एज्यूम करते हैं टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं, नेगेटिव भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में हर जगह क्या मान के चला है, पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव बता रहे हैं। अब ये टेस्ट चार्ज पे जब फोर्स लगेगा, किधर लगेगा बताओ, ये प्लस ये भी प्लस, किधर लगेगा बताओ, इस पे फोर्स, इस पे इधर लगेगा। ये बात तुमको आया समझ में, क्या बताएं। देखो ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो आपस में क्या करेगा, रिपेल। तो इस वाले पे फोर्स कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा, अवे। इसीलिए बोल रहे हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगा। क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, अवे। ये लॉजिक है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस से अवे बनाने का। अब इसका उल्टा देखो बाबू, इसका उल्टा, यहां पर मान लो एक माइनस क्यू चार्ज रहता है, तो माइनस क्यू में फील्ड कैसा बनेगा, इनवर्ट्स बनेगा। अभी एक और खतरनाक बात बताएंगे, माइनस में इनवर्ट्स बनेगा, इधर भी क्या रहेगा, इनवर्ट्स। अब जैसे ही यहां पर टेस्ट चार्ज आएगा, तो टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना ये, तो ये इस बार क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ये माइनस और ये क्या है, प्लस। तो इस बार ये इस तरफ आएगा, और इस तरफ क्या लग रहा है इस पे, ये बताना सोच के, ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और इस वक्त भी क्या लग रहा था, इस पे ध्यान देना भाई, यहां पर फोर्स लग रहा है इस पे, और यहां पर भी फोर्स लग रहा है। तो इस बार फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। तो यानी समझ में आया कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का होगा, मतलब प्लस की वजह से दूर और माइनस की वजह से पास। ऐसे हम लोग डिसाइड किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे क्यों, इसका टुवर्ड्स क्यों। किससे डिसाइड किए, इसके हेल्प से, फोर्स की हेल्प से। अच्छा, फोर्स लग रहा है तब ना ये हम समझ पा रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बात सोचना, फोर्स लगा चार्ज पे, किस पे लगा, किस पे लगा, किस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा, तब हमको मालूम चला हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ होता है। इसीलिए अब देख ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, EXP का मतलब एक्सपीरियंस्ड, अपॉन टेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन जब भी हम तुमसे क्लास में आके पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड मतलब फोर्स लगा F, और डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ही क्यों लिखा जा रहा है यहां पर, क्योंकि टेस्ट चार्ज को ही हम एक्सपेरिमेंट के लिए लिए, टेस्ट चार्ज ही बता पाया ना ये कि यहां पर इसमें ऐसे जाएंगे और उसमें दूर जाएंगे। तो टेस्ट चार्ज वो है चीज जो रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है। ठीक, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो डिफिनेशन पढ़ो तो क्या लिखे, छोटा सा एकदम लिखे, और वो पॉजिटिव चार्ज कौन है, अभी फिर से एक बार बता दें, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड मतलब F पर यूनिट, ये बाई के लिए, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज, यानी कि Q0। ठीक, तो ये एक बड़ा आसान सा और सिंपल सा डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो एक चार्ज के अगल बगल बनता है, और अगल बगल बनता है, और अगर उसमें बाहर से कोई चार्ज आता है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। डिपेंड करता है कि उस आने वाले चार्ज का नेचर कैसा है। अगर प्लस रहा तो दूर भागेगा है, और अगर ये वाला भी चेंज करेगा। अच्छा, इसको हम क्या नाम बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों लिखा रहता है, बहुत लोग पूछता है सर इसको सोर्स चार्ज क्यों बोल रहे हैं, तुम बताओ, तुम लोग बताओ इसको सोर्स क्यों बोलते हैं। ये वाले को, ये प्लस को भी सोर्स बोलते हैं, और ये जो माइनस है ना इसको भी सोर्स बोलते हैं। क्यों सोर्स चार्ज बोलते हैं, कोई बताएगा हमको, किसको एक्सपेरिमेंटली तो इसको यूज कर रहे हैं ना, तो इसको टेस्ट बोल दिए। जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको सोर्स चार्ज, कुछ तो कारण, सोर्स मतलब क्या, अरे सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बोलते हैं, एग्जैक्टली
जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। बस इसीलिए सोर्स चार्ज बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना, देखो बना नहीं रहा है ऐसे, और ये कैसे बना रहा है अबे, इसलिए इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो सोर्स चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और कौन उसका प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है? टेस्ट चार्ज। आया समझ में? और टेस्ट चार्ज हमेशा, हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन हर किताब में पॉजिटिव ही बोला है, तो पॉजिटिव मानना। हाँ लेकिन एक बात कंफर्म है, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। ये बात कंफर्म है, इसीलिए टेस्ट चार्ज को लिया जा रहा है उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये कहानी वो लिखो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, जो तुमको चुटकी और वो एग्जाम्पल समझा रहे थे इसी के लिए बता रहे थे। बाकी समझाना तो बड़ा आसान था कि जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q1, उसके आसपास कोई टेस्ट चार्ज आया और उस पर फोर्स लग गया, ये तो बड़ा आसान था बोलना। लेकिन ये जो बात लिखा हुआ है ना, उसको समझाने के लिए तुमको वो चुटकी और वो सब वाला एग्जाम्पल दे देता। पढ़ो क्या लिखा है। द नेचर ऑफ दैट एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है Q0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R, कुछ डिस्टेंस R है दोनों के बीच का, तो ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो इस चार्ज के वजह से इस पे इधर फोर्स लगता है, लेकिन ये लोग के बीच में तो इतना डिस्टेंस है ना। ये अगर प्लस था, ये अगर प्लस था, याद करो मैग्नेट जानता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को नजदीक लाओगे तो चिपक जाएगा। वाह वाह भाई, वाह भाई वाह। रिपेल करेगा ना भाई। मैग्नेट का नॉर्थ को सामने लाएंगे तो ऐसे मुड़ेगा ना, तो सामने लाएगा तब ना मुड़ेगा। इतना दूर रहेगा तो रिपेल करेगा। नहीं समझी मेरा बात क्या बोले हम? ये इतना दूर में एक मैग्नेट, इतना दूर, ये नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, तो इतना दूर से तो रिपल्सन नहीं होगा। जब एकदम कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेगा तब ना ऐसे मुड़ता है। वही बात है यहां पर कि ये चार्ज तो अपनी जगह पे आराम से था और ये भी अपने जगह पे आराम से था। हम ना इसको नजदीक ले गए ना इसको नजदीक लेके गए, तो कैसे फिर ये इसको धकेल रहा है उस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। वही लिखा हुआ है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सब तरफ फैला हुआ था। भाई यहां तक नहीं जाएगा, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, सॉरी यहां इंटरसेक्ट हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट। भाई इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, वो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी तक पूरा ऐसे सब तरफ फैल के जाएगा। इंफिनिटी मतलब कि बहुत दूर तक जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे बन रहा है, इसीलिए ये ऐसे जा रहा है। वही बोल रहा है कि अगर हमको ये समझना है कि ये चार्ज इससे दूर क्यों भाग रहा है, तो उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज किताब में लिखा रहता है। ये समझ में आया बात क्या बोले हम हैं? अच्छा एक और बात यहां पर समझ में आया कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक बनता है? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक एकदम बनेगा। लेकिन सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगा? यहां पर। क्योंकि इंफिनिटी तक जाते जाते वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा हाथ में यहां पर चार्ज है और ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो यहां तक ठीक रहेगा, वहां तक ठीक रहेगा, ऊपर तक ठीक रहेगा। अब एकदम इंफिनिटी पे जाके चेक करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी तो बहुत दूर हो गया ना। हाँ तो लेकिन फिर भी इंफिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन किसके वजह से? सिंगल चार्ज, अकेला चार्ज। तो दो रहेगा तब क्या होगा? अच्छा ये तो चार्जे नहीं है भाई, इसका तो बात ही मत करो, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। Q0 जो बना रहे थे वो एग्जिस्ट थोड़ी करता है। देखो ये है मेरा ये सिंगल चार्ज है। तो सिंगल चार्ज के बारे एक इंपॉर्टेंट बात, मेक्स नहीं लिख लो, टर्मिनेट्स मतलब जाता है, टर्मिनेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए वेक्टर लगा रहे हैं। और सिंबल क्या यूज करना है? हमेशा ई। हम हमेशा इस पे ऐसे वेक्टर लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। कितना क्वांटिटीज होता है फिजिक्स में टोटल? कितना क्वांटिटीज होता है फिजिक्स में टोटल? 3, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। टेंसर भी क्वांटिटी होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंसर वो सब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो देखो एरो दिखा रहे हैं हमेशा। जैसे यहां पर देखो ऐसे एरो दिखाएंगे ना, देखो एरो बना रहे हैं, बिना एरो का तो मामला चलेगा ही नहीं। हाँ पूछो जो पूछना पूछो। हाँ 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 क्या क्या बोल रही है? दूर ना, तुम तो बोल रही है कि दो मैग्नेट को जब दूर रखेंगे तो क्या करेगा? रिपेल। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी बोलती है।
अरे यार वो घूम के चिपकता है ना, घूमता है उसके बाद में चिपकता है। छोड़ दे भाई, ये समझ में आया तुम लोगों को? तो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? टर्मिनेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक, कहां तक देखो इधर भी जाएगा, ऐसा थोड़ी इधर नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर दो चार्ज आ गया तब क्या होगा, लिखो बाबू जल्दी से। दो चार्ज आ गया तब क्या होगा, अगर दो चार्ज हो गया तब क्या होगा? अपोजिट नेचर का या सेम नेचर का, दोनों। जैसे यहां पर एक प्लस है, यहां पर एक और प्लस ले आए, तब क्या होगा, उसको समझना है, समझना है वो। दो चार्ज आ गया तब थोड़ा मामला चेंज होता है। हम यहां पर ये मान के चलेंगे ना, अपोजिट नेचर का मान के चलेंगे, हाँ अपोजिट मान के चलेंगे, अपोजिट नेचर का दो चार्ज लेंगे हम, और तब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। ठीक है, अपोजिट नेचर का लेंगे। हाँ मतलब कि प्लस से निकलेगा माइनस तक जाएगा, हाँ इन्फिनिटी तक, तब भी इन्फिनिटी तक जाएगा, उससे होते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन किताब में क्या लिखा है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट करता है, ऐसे लिखा किताब में। लेकिन वो ये, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि अगर सिंगल चार्ज हुआ तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दो चार्ज में इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, वो टर्मिनेट करेगा। तो वही मान के चलो, वही मान के चलो कि प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा, इन्फिनिटी मत लिखो क्योंकि किताब में वो बताया ही नहीं, तो छोड़ दो। इन्फिनिटी तक नहीं जाता है दो अगर चार्ज आ गया, अपोजिट नेचर का तब बोल रहे हैं। कहाँ पर, टिल इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अभी इसको मिटाते हैं और तुमको वो दो चार्ज वाला मामला समझाते हैं। अगर दो चार्ज हुआ तब क्या होगा। अच्छा, इसका ये एक क्वेश्चन बहुत सारा है ना, तो उसमें यही सब नाम लिखा है, तो देख लेना तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात कर रहा है, कुछ और मत समझना। स्ट्रेंथ समझती हो ना, स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कैसे फोर्स होता है 10 न्यूटन 5 न्यूटन, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो उस वैल्यू को ही स्ट्रेंथ बोल रहे हैं या इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो कोई नया चीज़ नहीं है, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, कुछ नया बात नहीं सोच लेना उसको। तो अगर दो चार्ज आया मेरे पास, दो चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और कहाँ जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि ऐसे गोल बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे गोल गोल लूप नहीं बनता है। ठीक, यहां पर क्या होगा, प्लस से निकलेगा और कहां जाएगा, माइनस की तरफ। देखो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पर प्लस से अवे जा रहा है, ये प्लस से दूर जा रहा है और माइनस की तरफ आ रहा है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। हम बताए ना कि प्लस से दूर जाता है जा रहा है और माइनस की तरफ आ रहा है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा जरा ये बताओ कि ये वाला फील्ड के बारे में क्या बोलोगी। ऐसे मान लो फील्ड है, तो यहां पर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, इधर भी टुवर्ड्स और इस तरफ अवे और इधर भी अवे। ठीक, ऐसा कुछ बनता है, इसके बारे में पढ़ना है आगे में बहुत डिटेल में। हाँ, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और ये कहां से आएगा, इन्फिनिटी। एक सबसे जरूरी बात अभी लिखने वाले हम, देखो सबसे जरूरी बात, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज हैज, प्लस क्यू चार्ज में क्या होता है, यहां पर लिख देते ब्रैकेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये कहां जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक। मतलब ओरिजिनेट किया प्लस से और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो प्लस चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करेगा कहां से, प्लस क्यू से, एंड टर्मिनेट कहां करेगा, टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पे। ये सबसे जरूरी बात। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के कहां तक जाएगा, लेकिन माइनस के केस में इन्फिनिटी से आएगा। ये सबसे जरूरी बात। देखो इसमें ऐसे टुवर्ड्स जाता है ना, तो इसमें इन्फिनिटी से आता है इस पे, देखो इन्फिनिटी से इस पे आ रहा है ना, और इसमें देखो यहां से निकल के कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ये थोड़ा एक डिफरेंस हुआ छोटा सा। तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज अगर रहेगा, माइनस क्यू चार्ज अगर रहेगा तो ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट मतलब आएगा किस में, माइनस क्यू में, और जाएगा कहां, हाँ हाँ, और ओरिजिनेट करेगा इन्फिनिटी से, ओरिजिनेट करेगा इन्फिनिटी से। तो ये एक छोटा सा एक बात हुआ, डिफरेंस लिख ली। फिर मोबाइल चला रही तुम। तो बैलेंस रहता तो किसको फोन करते। देख रहे हो, देख रहा है, देख रहा है विनोद।
टाइम बता देती होगी, इतना बजे फ़ोन करना। तुम तो नहीं ना करता फ़ोन? तुम करता है क्या फ़ोन? क्या लिखे हैं? हैरीमेट। टर्मिनेट लिख दिया, नहीं खतरनाक लिख दिया स्पेलिंग हम तो। टर्मिनेट, टर्मिनेट था भाई, हैरीमेट तो नहीं है था। टर्मिनेट करता है -q से और ओरिजिनेट करता है इन्फिनिटी तक। देखो अब एक और लास्ट बात कि यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास है वही सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज को +q से डिनोट करते हैं, है ना, और टेस्ट चार्ज को q0 से। तो ये प्लस वाला इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, बताओ है कि नहीं? सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगाएगा। लाइन ऑफ एक्शन सेंस समझती हो? मतलब देखो जैसे ये लगा रहा है फोर्स, तो कैसे लगा रहा है? स्ट्रेट लगा रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये वाला जो q0 है ये यहां पर है, ऐसे तो नहीं लगा रहा है ना। तो वही बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो लाइन ऑफ एक्शन देखो एकदम यहां पर सेम हो रहा है, जहां पर ये है वही है। एक और बात कि सेंटर से सेंटर पे लग रहा है, सेंट्रल फोर्स हुआ है ना, देखो सेंटर से सेंटर पे लग रहा है। और ये टेस्ट चार्ज किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। इसको ना एक और नाम बोलते हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है इसको एक और नाम बोलते हैं, वैनिशिंग चार्ज, मरता हुआ चार्ज। वैनिशिंग चार्ज, वैनिश होना मतलब खत्म होना, तो ये मरता हुआ चार्ज भी बोलते हैं इसको। तो वैनिशिंग चार्ज तुम लोग लिख लो, टेस्ट चार्ज ही है वो, ठीक है। इसको देखो ऐसे किताब में कैसे लिखा रहता है, देखो ऐसे। इस पे फोर्स क्या, कैसे क्या लिखेंगे इसको हम लोग? q0 ये E बाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या लिखेंगे? F बाई q0, ये लिखते हैं ना फॉर्मूला। अब यहां देखो ये q0 के बारे क्या लिखते हैं हम लोग? लिमिट q0 टेंड्स टू 0, ये लिखते हैं। q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? ये जो q0 है ये मरने वाला है, मतलब ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी है। अच्छा ये पॉजिटिव होता है, ये तो बता दिए पॉजिटिव होता है। तो देखो एक और बात लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लास्ट एक और स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे। द फोर्स एक्सपीरियंस, लिखो लिखो तुम लोग भी, द फोर्स एक्सपीरियंस, समझ में भी आ जाएगा ये लिखने के बाद। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव, बाई अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बाई अ यूनिट पॉजिटिव, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज without disturbing the position of source charge is called electric field। मतलब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखो, वो ये प्रेजेंस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। देखो ये चार्ज है सोर्स वाला, तो ये वाले पे क्या लग रहा है बताओ? इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? इधर जा रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो जब ये चार्ज पे इसके वजह से फोर्स लग रहा है तो ये भी इधर जा रहा है क्या? ये इधर जा रहा है? नहीं, ये तो अपना जहां है वहीं पर है। तो वही बात लिखा हुआ है यहां पर कि इस पे फोर्स, इसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होता है, ये जहां पर है वहीं पर रहेगा। देखो वही बात लिखा हुआ है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब इसके बारे विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, मतलब इसको कोई डिस्टर्बेंस उससे नहीं होगा। क्यों? कौन बताएगा हमको इसको कोई डिस्टर्बेंस क्यों नहीं हुआ? नहीं तो वो कोई कारण थोड़ी हुआ, तुम बताओ किसान जी। हाँ वेरी गुड, यही सुनना था हमको, क्योंकि Q0 थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, नहीं समझी? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है क्या बताओ ऐसे? नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए हम इसको लेके आते हैं ताकि इस पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं पड़े और हमको मालूम भी चल जाए कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है। समझा नहीं समझी? इसीलिए इसको लिया जाता है। तो ये सबूत हुआ कि टेस्ट चार्ज हम लोग क्यों लेते हैं, मतलब सबूत नहीं, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या ये। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन आया तो ये लिख सकता है, एकदम 100% सही होगा। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 कहीं मिलेगा तो ये मत सोचना कि भाई क्या लिख दिया है, वो टेस्ट चार्ज के बारे में बता रहा है कि वैनिशिंग है वो। अब हम लोग ना सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे देखो पहले भी लिखे थे ये हम, फोर्स बाई चार्ज। अब यहाँ टेस्ट चार्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, कब लगता है चार्ज पे फोर्स?
जब वो किसी के फील्ड में आता है तब उस पर तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझ में आ गया। अच्छा ये कौन सा फोर्स है, कोई नाम बताएगा इसका? ये कौन सा फोर्स है, क्या बोलते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, वो सुनने, ये जो चैप्टर है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्स फोर्स पढ़े ना ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे ना कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, तो तुम क्या बोलेगा? यहां से इसको क्यों को इधर भेज दो, क्या बोलेगा? नहीं नहीं, अगर तुमसे ये कोई एफ पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा, तो चार्ज को इस तरफ भेज देना, तो कितना हो जाएगा? क्यू ई। जैसे क्वेश्चंस ना इसके ऊपर बहुत सारा क्या है अभी हम बताते हैं। लिख लिया, ये लिखा, ये सब लोग लिख लिया? तुम लिखिए, जल्दी लिखो। एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट बात तुमसे, सुनो, एक बात सुन लो मेरा एकदम ध्यान से, एकदम भाई ये वाला बात हम तुमको एकदम दिल से बता रहे हैं। और वो बात ये है कि जब भी तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुमको डायरेक्ट ये बोलना है, फोर्स बाई चार्ज। अभी और बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, बहुत सारा टाइप का अलग 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 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन जब भी हम तुमसे पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो तुम ये बोलेगा फोर्स बाई चार्ज। अभी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत सारा, लेकिन तुमसे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछेंगे तो तुम ये बोलेगा सर फोर्स बाई चार्ज। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पहले भी कुछ पढ़ा है ना तुम लोग? जैसे हम यहाँ पर अभी खड़े हैं, ठीक, छत पर जाके मान लो कूद जाते हैं, छत से जाके, हाँ बोल रही है, मान लो छत से जाके कूद जाते हैं, मान लो छत से जाके कूद जाते हैं, तो हम नीचे गिर रहे हैं, तो नीचे क्यों गिर रहे हैं? खतरनाक बताएगा तुम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। सही बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड खींच रहा है ना हमको। समझा क्या बोले अभी हम जब छत से कूद रहे हैं तो हम नीचे, हमको खींच रहा है कोई, कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ठीक वैसे ही ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे बनता है? अर्थ का होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये किसका होता है? चार्ज का होता है। तो लिखो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी लिखा रहे यानी कि वो किसके बारे में बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में बोल रहा है। भाई एक बात बताओ, तुम बताना सोच के, जब हम छत से कूदें, देखो वही वाला बात जो हम तुमको वो चुटकी वाला बता रहे, जो ये चुटकी वाला नहीं यार, वो जो नहीं बोल रहे थे कि ये जो मान लो एक चार्ज है यहाँ पर, नहीं जैसे इसके बारे में बोल रहे थे, ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो ये चार्ज और ये चार्ज तो आपस में सटा नहीं, तब ये इसको कैसे उधर ढकेल दिया? भाई यहाँ पर मामला क्या है, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है? उस तरफ भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? इसके साथ टच करके। ये इसके साथ टच में आया? नहीं आया, बिना टच किए उधर भेज रहा है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक वैसे ही जब हम छत से कूद रहे थे तो हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे हमको कौन लेके आ रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या हमको ये पृथ्वी का जो जमीन है वो ऐसे टच किया उसके बाद नीचे लाया? नहीं, अपने आप नीचे आया ना, अपने आप जो ये था वो हमको खींच लिया। मैग्नेट कहां से आ गया यहाँ पर? मैग्नेट तो फिर मैग्नेट जो होता है ना वो कॉन्टैक्ट वाला होता है, वो तो चिपकता है ना मैग्नेट, लेकिन ये कहां चिपकता है? यहाँ चार्ज कहां चिपक रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कभी चिपकता नहीं है। तो तुमको एक और बात समझ में आया कि फिजिक्स में दो ऐसा फील्ड होता है, कौन कौन सा? एक ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा आज पढ़ रहा है तुम, कौन सा है? ये दोनों कांटेक्ट होता है कि नॉन कांटेक्ट? बिना कांटेक्ट में आए किसी को भी खींच लेता है, मतलब तुमको इसका प्रेजेंस फील हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है। लेकिन तुम इसके बारे पहले से क्यों, आज से पहले क्यों नहीं जान रहा था इसके बारे? इसके बारे आज से पहले क्यों नहीं जान रहा था? क्योंकि ये सिर्फ चार्ज के लिए है ना, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? जो भी हम बात बताते समझ में। अब वैसे ही तुमको अभी थोड़ा दिन बाद, मतलब कि 4th चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, तो समझ लो कि तुम दो फील्ड के बारे इस 12th में पढ़ने वाला है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक। और 11th में भी तुम पढ़ा था कौन सा? ग्रेविटेशनल। तो ऐसे कुछ चल रहा है, मतलब फील्ड 3 टाइप का है जिसके बारे में तुम पढ़ रहा है। आया ये समझ में? अच्छा ये कैसा फील्ड होता है ये सब बताया, कहानी क्यों बताएं? क्योंकि ये समझाने के लिए कैसा फील्ड है ये, मतलब दो ऑब्जेक्ट इसमें कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आएगा, नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा इसमें। ये जो बाबू फोर्स लिख रहे हैं ना F, ये कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट है। ये इस पे लगा रहा है, इसको छू करके नहीं, दूर से ही इसको ऐसे उधर भेज दे रहा है। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इसका देखो सफिक्स में क्या लगाए हैं? ई लगाए हैं। क्या बताने के लिए? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है। फोर्स तो बहुत टाइप का होता है ना, ये कौन सा फोर्स है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है ना, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफई को, एफई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो ये पूरा कहानी हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का।
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सब सब समझा दिए। अब आते हैं, इसका फॉर्मूला ये हो गया ना, फॉर्मूला ये मिला इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज। अब इसका एसआई यूनिट, इसका डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन भी पूछता है इसलिए बता देंगे। और एसआई यूनिट क्या होता है इसका, दो एसआई यूनिट होता है इसका। सबसे खतरनाक बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दो एसआई यूनिट होता है। अच्छा, एक बात तुमको मालूम होना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में जो 3-4 क्वेश्चन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं तुमको एमसीक्यू में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तुमको एसआई यूनिट पूछेगा। तो इसलिए एसआई यूनिट सारा क्वांटिटीज का याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो एसआई यूनिट ये सब के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले हम लोग एसआई यूनिट के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं भाई, E इज इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट, चार्ज का क्या आएगा, न्यूटन, और ये कूलम को कहां भेज दिए, इसका पावर यहां पर कितना था 1, इसको ऊपर भेजो तो C-1 हो गया। तो ये इसका एसआई यूनिट हुआ। अब एक और एसआई यूनिट अभी के लिए बता दे रहे हैं, हालांकि ये अगले चैप्टर में पढ़ना है एसआई यूनिट, फिर भी बता देते हैं क्योंकि आया तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो, ये V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 10th में पढ़ा होगा ये, पोटेंशियल डिफरेंस सुनी हो ना। और ये L का मतलब लेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहां से आया, चैप्टर 2 में बताया जाएगा, अभी नहीं, अभी नहीं। बस तुमको अभी इसलिए बता रहे ताकि तुमको मालूम रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है, 2 होता है। ये कैसे है समझ में आया। हाँ, तो पोटेंशियल का क्या बोलेगा, वोल्ट, और लेंथ को तो वोल्ट मीटर इनवर्स। देखो, एक और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट मीटर इनवर्स। ये एक और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट मीटर इनवर्स। वो जो V लिखा है ना, इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल को वोल्ट बोलते हैं, और ये लेंथ को मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो एक और यूनिट हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दोनों यूनिट याद रखो, आगे चैप्टर में आएगा। ये बोर्ड एग्जाम में यही वाला पूछा था, वोल्ट मीटर। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द एसआई यूनिट वोल्ट मीटर इनवर्स। तब सब सोचा, अरे भाई ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये होता है क्या, एमसीक्यूज में पूछा था और 4 ऑप्शन दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब सोचा हो ही नहीं सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के जो मिला उसको मार्क कर दिया, वैसे थोड़ी होता है। चलो, ये तो समझ में आया। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन तुम लोग खुद निकालेगा, डायमेंशन निकालो, डायमेंशन। ये ऐसा मुंह काहे बना रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, बोलो, फोर्स बाय चार्ज। अभी हम इससे पूछेंगे सांजी से, देखते हैं कितना पहले वाला याद है इसको। फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस, फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस। इतना क्या सोचिए, फोर्स का ही तो पूछे हैं। MLT -2, 1 1 -2, ठीक तो बोल रहा था, ठीक है। और चार्ज का, चार्ज का डायमेंशनल एनालिसिस। चार्ज का बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, तुम बताओगी? नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल देती हो, तुम बताएगी? तुम तो खैर तानिया है, तुम कहाँ से बताएगी। तुम्हारा नाम क्या है? तो चार्ज का निकालना है। चार्ज का, ये करंट का फॉर्मूला मालूम है? और ये करंट का सिंबल, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई चार्ज। अच्छा, यहां देख, चार्ज का निकालना है ना डायमेंशन, तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। करंट का क्या होगा, एम्पियर, टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो इस चार्ज का एम्पियर की जगह क्या लिखेगा, एम्पियर। सेकंड की जगह क्या लिखेगा, टाइम। ये बताए हैं ना, सेकंड को टाइम लिखते हैं, मालूम है कि नहीं? टाइम को सेकंड लिखते हैं। जब सेकंड आएगा ना, तो उसके लिए जो यूज करते हैं कैपिटल T यूज करते हैं। मास के लिए कैपिटल M, याद आ रहा है, 11th में पढ़ाए थे ये। तो यहां से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ जाएगा, बोल बोल बोल, M। तो ये LTS-2, और ये ऊपर भेज दे इसको, तो ये A क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये T ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 -2 कितना होगा, -3। और ये कितना है, ये आया डायमेंशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल एनालिसिस हुआ। लिखो, मुंह दिख रही है, हाँ तो क्या है, कैसे तब ये सब तुरंत समझ में आता है नहीं। चलो कम बैक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अब क्यों बोल रहे हैं यहां पर, पॉइंट चार्ज कहां से आ गया?
पॉइंट चार्ज कुछ नया चीज नहीं, वही जो चार्ज के बारे में पढ़ रहा है ना, सोर्स चार्ज जिसको बोल रहा है वही है पॉइंट चार्ज, कोई नया चीज नहीं है। तो जो सोर्स चार्ज या सिंपल चार्ज बोलो ना, उसी को बोल रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना है, एक पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मालूम है हमको, बहुत दूर जाएगा इन्फिनिटी तक, लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं कि इन्फिनिटी मान लो यहां पर है, हम चाहते हैं यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ए, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं बी, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं सी। ठीक, अब ये डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक हम लेते हैं r1, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हम लेते हैं r2, और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हम लेते हैं r3। अब सोच के बताना, तुम बताना बाबू, सोच के आराम से। तीनों पॉइंट पे ये चार्ज कैसे बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या अलग अलग? सोच के बताओ तो। अलग अलग होगा, क्यों? आराम से बताओ सोच के। हाँ, इस चार्ज का लोकेशन से, सुनो बाबू, सुनो सुनो ध्यान दो, ये प्लस चार्ज देख रहा है, ये बी पॉइंट उससे सबसे नजदीक है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। बोलेगा अरे सर मैक्सिमम कैसे, मैक्सिमम तो यहां पर होना चाहिए। तो बोलेगा ना सर यहां पर मैक्सिमम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मैक्सिमम होना चाहिए, है? फिर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, देखो यहां पर हम प्लस चार्ज लिए है ना, देखो यहां देखो, प्लस चार्ज में यहां से निकल के कहां तक जाता है, और इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। इन्फिनिटी पे लगभग जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज तो यहां पर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक चल गया, तो इन्फिनिटी पे घटते जाएगा ना, जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे घटते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तुम जब पृथ्वी पे है, पृथ्वी का सरफेस पे है, तो सबसे ज्यादा फील्ड है, पृथ्वी से थोड़ा बाहर निकलो कम होगा, और बाहर निकलो कम होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जिस वक्त पृथ्वी तुमको खींचना ही बंद कर देगा। ठीक वैसे ही ये भी है भाई, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी। देखो अब सुनो सुनो सुनो, यहां पर सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम, सबसे ज्यादा, यहां पर उससे कम, यहां पर उससे कम, और यहां पर सबसे कम, मतलब लगभग खत्म हो जाएगा यहाँ पर फील्ड, है ना। ऐसे ही मानते हैं कि होगा वहां पर भी, बट होता नहीं, जीरो हो जाता है। फॉर्मूला के हिसाब से बोल रहे हैं भाई, अभी प्रूफ कर देंगे इसको, ऐसे ही अंदाजी नहीं बात कर रहे हैं। अब कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना इसका, है? फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखो ये फॉर्मूला है अभी जो पढ़ना है हम लोग को, ये कूलम्स लॉ जैसा दिख रहा है, कूलम्स लॉ नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बाबू तुम ये चैप्टर पहली बार पढ़ रही हो, ये चैप्टर भी हम पढ़ा रहे हैं, पहली बार पढ़ रही हो, कहीं पहले भी नहीं पढ़ी हो? हाँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, समझने की कोशिश करना। मून पे, मून का कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है? मालूम नहीं, पक्का नहीं बता सकते। मून पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचता, सुनो, अगर मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचता तब आदमी वहां हवा में थोड़ी एटमॉस्फेयर की वजह से उड़ता है हवा में, तो थोड़ा सा तो रहता ना अट्रैक्शन। मून पे ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है वो हमको कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं बता सकते क्या है, गूगल करके देख लेना, है ना। मून पे पहुंचता नहीं पहुंचता वो हमको नहीं मालूम है। चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये के का मतलब क्या होता है, स्मृति बताओ, गलत नहीं बताना, के का वैल्यू नहीं पूछ रहे हम, के होता क्या है, उसका कुछ एक्सटेंड करके क्या लिखते हैं उसको? वैल्यू है ये, इसको सॉल्व करती हो तब ना आता है 9 न्यूटन अपॉन 9। क्यू बाई नीचे में क्या होगा, आर स्क्वायर, ये होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। अगर हम तुमको बोलेंगे कि इस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये फॉर्मूला बोलना, क्या बोलेगा फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो क्या बोलेगा? फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, सिंपल। लेकिन जब किसी पॉइंट पे, समझ रहा है? अच्छा, जब पॉइंट पे बात करते हैं तो डिस्टेंस भी आता है ना, इसीलिए यहां पर देखो क्या ले रहे हैं, आर, और आर का स्क्वायर ले रहे हैं। मतलब तुम अगर यहां पर 2 मीटर आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सबसे जरूरी बात। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी ना, याद करो, जो फोर्स था कूलम वाला, वो भी तो वैसे ही था, कूलम वाला फोर्स भी तो वैसे ही था, है? हाँ, अब सुनो बाबू, ध्यान से आगे देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या है, डायरेक्टली। मतलब इस चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ना भी चाहिए,
चार्ज का वैल्यू के हिसाब से 10 कूलम 5 कूलम जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये तो क्लियर समझ में आता है। मेन है यही वाला आर के बारे में, मेन हमको इस पर ध्यान देना, आर पे ध्यान देना है। ठीक, अब यहां से तुम ये बोल सकती हो ना कि अगर मान लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। ये तो क्लियर है ना। तो तुम क्या चीज के हिसाब से ये जज कर रहा है, क्या चीज के हिसाब से जज कर रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे तुम बोल रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा, अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो इसका ना डेरिवेशन ऐसे तो पूछता नहीं है, डेरिवेशन बाबू जो बड़ा बड़ा है वो पूछ ही नहीं रहा सीबीएसई, बड़ा बड़ा जो डेरिवेशन है तो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या आएगा? लेकिन हम करवा दे रहे हैं, फिर भी छोटा सा है 2 लाइन का, वो करना ही है तुम लोग को। ठीक है, डेरिवेशन देखो वो 3 ही आया, तो अब ऐसा नहीं कि छोड़िए देना डेरिवेशन, क्या पता 5 दे दे इस बार, कोई भरोसा नहीं ना उसका, अपने मन से जितना मन कर रहा है उतना दे रहा है। तो ये हुआ KQ/R², ये इसका फॉर्मूला हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब कैसे आया वो अभी हम प्रूफ करते हैं। ठीक, और ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 2 बात समझ में आया यहाँ से, ये वाला टॉपिक से। अब ये आया कैसे फॉर्मूला, उसको हम प्रूफ करते हैं। इसका ग्राफ हमको कौन बना के दिखाएगा? उसको छोटा वाला चॉकलेट मिलेगा जो हमको इसका ग्राफ बना के दिखाई देगा। नहीं टॉफी नहीं भाई, इतना भी खराब दिन नहीं है अब जो इसका हमको ग्राफ बना के दिखाएगा, ये वाले का, E और R के बीच का ग्राफ बनाओ, इसके बीच का। एक जो बता रहे तभी तो लिखा ही नहीं, एट डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, है ना? एट डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, सही बोल रहे हैं ना? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ रहा है। एट डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। अच्छा, एक और बात जोड़ दो बाबू इसी में, हम ऊपर लिख दे रहे, चलो यहां पर चलो लिख दे रहे ना, फिर मिटा देंगे उसको हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तुमको मालूम है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि प्लस से दूर बना रहे हैं और माइनस से तरफ, तो डायरेक्शन का बात कर रहे हैं ना, प्लस से दूर माइनस की तरफ, तो वेक्टर क्वांटिटी तो हुआ ही। बात तुमको समझ में आया बाबू? वेक्टर कैसे है ये? नहीं, दोबारा बताते हैं। देखो ये प्लस है, तो प्लस की वजह से हम किधर बना रहे हैं? आगे बना रहे हैं। अब मान लो यहां पर हम कर देते हैं माइनस क्यू, तो इसकी वजह से किधर आएगा? तो डायरेक्शन का बात कर रहे हैं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि नहीं बताओ? बस यहीं पर तुम लोग बेड़ा गर्क हो गए तुम लोग का, ये कारण होगा वेक्टर बोलने का। तब तो करंट, तब तो मेरे पास ये सर्किट जैसे होता है, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये सर्किट, और ऐसे मान लो करंट दौड़ा दिए, तब करंट तो स्केलर होता है, तब तो करंट भी वेक्टर बोल देगा तुम लोग। ये कारण नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बोलने का। क्या कारण है तब? कौन बताएगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बोलने का कारण क्या है? वो तो खैर समझने वाला बात हो गया कि हाँ डायरेक्शन है। ऐसे तो करंट का भी हम लोग दिशा दिखाते हैं ना, 10th में करते थे, करंट का ऐसे ऐसे डायरेक्शन बताते थे, तब तो करंट को भी वेक्टर बोल देता, लेकिन करंट तो है स्केलर है। तो क्या कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बोलने का? बताओ। बहुत बार बता दिए, तो हम बहुत बार बता दिए हैं कि वेक्टर और स्केलर कैसे डिसाइड होता है। डायरेक्शन और एरो रो मारने से नहीं डिसाइड होता भाई। तुम बताइए संजी। क्या बोला? फिर से बोल। क्या बोला तूने? भाई जो चार्ज होता है वो तो स्केलर होता है बेवकूफ आदमी। चार्ज का तो सिर्फ वैल्यू हम लोग देखते हैं कि 5 कूलम की 10 कूलम, प्लस की माइनस। कहां से चार्ज वेक्टर हो गया? कुछ भी। अरे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें पढ़ना है पहली बात तो, और दूसरा बात ये जो वेक्टर एडिशन है उसको फॉलो करता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम E1 प्लस E2 नहीं जोड़ सकता है, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम E1 प्लस E2 ऐसे नहीं जोड़ सकता है, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। यानी एक फॉर्मूला होता है ना, R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, उसको ओबे करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे 5 + 10 15 ऐसे नहीं जुड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल भी दिखना पड़ेगा cos थीटा। नहीं समझ में आया बात मेरा? या इसलिए चलो हम लिखते हैं उस बात को। तुमको बात समझ में आया क्या बोले अभी हम, कि उड़ गया ना दिमाग से? अभी समझा दे, रुक जाओ। कैसे वेक्टर है उसका कारण ये है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक, देखो चलो तुम ही लोग बताना खुद सोच के, यहाँ पर प्लस क्यों है? एक ग्राफ नहीं बनाए ना, पहले ग्राफ बना देते हैं, ठीक है? ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ये चीज तुम लोग को बहुत बार हम बताए हैं कि जब भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी इनवर्सली आता हो, नीचे आता हो, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप का बनेगा। और अगर डायरेक्टली आएगा तो स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ में पढ़ता है तुम लोग। इधर से ओरिजिन से ऐसे,
और इस तरफ, अब सुन एक जरूरी बात सुन बहुत ध्यान से, ये क्योंकि एमसीक्यू में 4 ग्राफ बना के आया था और पूछा था कौन सा सही है, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरफ लिखेंगे या इस तरफ लिखेंगे, बता किधर लिखेंगे? एक्सिस का नाम नहीं है भाई, इधर उधर, एक्स में। ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा वाई में, और ये गलत बोल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा वाई में और डिस्टेंस को हमेशा एक्स में। एक्स में, आर में बोलता है आर में, बहुत लोग मिलके आर में बोला साथ में। डिस्टेंस आर से, मतलब डिस्टेंस जो होता है उसको एक्स एक्सिस में। क्यों ऐसा करते हैं बताएगा कोई कारण हमको? नहीं नहीं नहीं, देखो कारण क्या बताते हैं। कारण ये, यहां देख, कारण ये है कि ये जो होता है ना एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। ये पढ़ा है कभी जिंदगी में, डेरिवेटिव dy बाई dx? हम तुम लोग को पढ़ाते थे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते थे? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो टाइम को कौन सा एक्सिस में बनाते थे? इधर वाले में, और डिस्प्लेसमेंट को एक्स में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि टाइम एक कैसा एक्सिस था? इंडिपेंडेंट, और ये वाला डिपेंडेंट एक्सिस। तो डिपेंडेंट एक्सिस में हमेशा देखो क्वांटिटी चेंज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब डिपेंडेंट हुआ। लेकिन ये डिस्टेंस किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं समझी? डिस्टेंस कहाँ किसी पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन डिपेंड कर रहा है इस पे। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को किधर दिखाएंगे बताओ? एक्स में लिख दे रहे हैं यहां पर। ये जो एक्स एक्सिस है उसमें इंडिपेंडेंट को यहां लिखते चलो। बहुत लोग को मालूम नहीं होता है ये। एक कॉलेज में मैडम थी, ठीक है, उससे बोला कि, उससे पूछा एक स्टूडेंट कि मैडम जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ना, तो मैडम बोली हाँ, तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर क्यों लिख रहे हैं और ये आर नीचे क्यों लिख रहे हैं? तो मैडम बोलती है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहले आ रहा है इसलिए इधर लिख रहे हैं और ये डिस्टेंस बाद में आया इसलिए नीचे लिख रहे हैं। और उस लाइन कॉलेज ने सुना है? हाँ वहीं की मैडम थी। हैं? उस लाइन कॉलेज ने सुना है? गर्ल्स वाला उस लाइन कॉलेज। हाँ हाँ, तो वो मैडम के हिसाब से ये ई पहले लिखा है इसलिए इसको इधर लिखते हैं, आर बाद में, तो इसलिए। तो बोला कि मैम वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बनाते हैं तो उसमें वैसे ही है क्या? तो बोली हाँ फिर वो मैडम को निकाल दिया नौकरी से, चल मिटा देते। क्या हुआ? नहीं वो देखो क्या होता है ना, जब डेमो चलता है ना, एक दिन डेमो क्लासेस, तो पीछे प्रिंसिपल और ये सब बैठा रहता है और स्टूडेंट लोग को बोलता है ये क्वेश्चन पूछो वो क्वेश्चन पूछो। तो उसने पूछा मैडम से, तो मैडम तो पूरा खतरनाक कर दी एकदम। और डेमो में हमेशा यही चैप्टर चलता है, क्योंकि कोई भी होता है तो बोलता है कि पहले ये वाला पढ़ाइए चैप्टर, मतलब पहले वही आता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए पहले बोलता है यही पढ़ाइए। चैप्टर नंबर 1 है रे, ये भी मैडम से कम नहीं है। देखो वही जो मैडम उसका दूसरा रूप ये दूसरा रूप है मैडम का। और एक मैडम तो गॉस थ्योरम है ना इस चैप्टर में, गॉस थ्योरम है ना लास्ट में, ये चैप्टर में नहीं देखियो, बुक में नहीं देखियो, बुक नहीं खरीदू अभी तक तो समझ नहीं आता। देखो बाबू सुन लो, तुम लोग सब अगले बार से एनसीईआरटी बुक लेके आएगा, ठीक है? एनसीईआरटी बुक लेके आना है सबको। एनसीईआरटी बुक सबके पास होना चाहिए। चलो अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बताते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस, हाँ सब हर दिन लेके आना, हर दिन। जैसे यहाँ पर चार्ज है क्यू ए और यहाँ पर चार्ज है क्यू बी, ठीक है? ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है। यहाँ पर एक हम पॉइंट ले रहे हैं पी। अब जरा ये बताओ, इन दोनों चार्ज की वजह से, एक मिनट, खाने जाना ऐसा बोल रही है, लग रहा है तुम्हारे जैसा खाते हैं हम ये पॉइंट है पी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताओ बाबू तुम सोच के? ये चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके तरफ आएगा? हाँ इस पे निकालना है ना, तो दूर ना जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस से दूर जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। और ये माइनस की वजह से तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। हाँ बोलो। नहीं पी एक ऐसे ही पॉइंट लिए हैं और ये हम जानना चाहते हैं कि दोनों की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ये समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? हाँ तो नहीं पी एक ऐसा ही रैंडम पॉइंट है। जैसे ये दोनों का एक लाइन है ना, तो उसमें एक ऐसा ही रैंडम पॉइंट है, एक ऐसा ही पॉइंट है, और हम जानना चाहते हैं ये दोनों की वजह से यहां पर कैसा होगा डायरेक्शन। तो इसके वजह से किधर होगा? ये वाले की वजह से ये नेगेटिव था ना, सॉरी ये माइनस था, और ये कैसा था? प्लस। तो प्लस की वजह से कहां जा रहा है देखो तो, और ये माइनस की वजह से टूवर्ड्स जा रहा है। क्लियर है? तो अगर तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे?
अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, तब तो तुम ऐसे कर देगा ना, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा दे दे तुमको हम, तब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेगा, हाँ, ई नेट बराबर रूट अंडर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस, मान लो यहां पर कोई एंगल रैंडमली थीटा है, तो यहां क्या लिखेंगे, थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है तुम्हारा ट्राइंगल लॉ उसको ओबे करता है, इसीलिए ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ट्राइंगल लॉ ने पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोल रही हो, हाँ, किसी एक पॉइंट पे ही। लेकिन यहां पर देखो डायरेक्शन इधर इधर ऐसे है ना, रिजल्टेंट कहां निकल रहा है इसमें, नहीं समझी, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इसमें, कैसे ऊपर निकाल दोगी। देखो यहां पर तो एंगल 180 हो गया ना, क्या रिजल्टेंट निकलेगा इसमें, रिजल्टेंट तब निकलता जब कुछ थीटा एंगल बनता, यहां तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, एंगल बनता है तब रिजल्टेंट निकालते, 180 पे नहीं निकलता कभी भी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ देखो कुछ एंगल बन रहा है ना थीटा, ऐसे करके कुछ दिख रहा है तो ऐसे निकल गया, यहाँ पर ऐसे थोड़ी निकलेगा वैसा नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बताओ यार है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना, हाँ करेंगे। अच्छा, तुम लोग को उस दिन न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे तो फोर्स निकालने के लिए ऐसे ही कुछ यूज कर रहे थे, तानिया याद आ रहा है, एफ नेट बराबर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 कर रहे थे वाला यूज, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स में भी वो यूज हो रहा था। चार्ज के लिए ऐसे कोई फॉर्मूला होगा, क्यू नेट इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलो 2 मिनट रुक, और इधर से कोई पार नहीं होना, ठीक है, 2 मिनट बस हमारा है। चलो कम बैक, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। क्या लिखे थे फॉर्मूला बताओ जरा, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई, यहां पर आर स्क्वायर इतना जरूरी क्यों है, पॉइंट चार्ज, हाँ, ये आर स्क्वायर इतना जरूरी क्यों है, दो चार्ज के बीच का नहीं बाबू, हाँ, जिसपे एक चार्ज रहेगा और दूसरा एक पॉइंट रहेगा पी, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, हाँ हाँ, एक चार्ज एक पॉइंट का, और वो पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा चार्ज से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ये समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो अब ये फॉर्मूला आया कहां से, उसका डेरिवेशन, छोटा सा सबूत, ये अदालत सबूत मांगती है, प्रूफ ये है, यहां पर फिर से वही सेम सेटअप, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज, बनाओ तुम लोग साथ में बनाओ, और यहां पर एक चार्ज क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, और इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसमें, ये सब पता है ना, मालूम है ये सब, हाँ। ये दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यूजिंग कूलम्स लॉ, क्या मिलेगा कूलम्स लॉ यूज करके, F इज इक्वल्स टू, बोलो सांजी, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, ई से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा यहां पर, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, ये फॉर्मूला पढ़ा है बाबू, F बाई क्यू नॉट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे ना, इसको मान ले इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। अब ये जो इक्वेशन 1 है, F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसको कहाँ डाल दो, इक्वेशन 2 में, ये F का वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसको उठा के कहाँ डाल दो, इक्वेशन 2 में, क्या आएगा बताओ जरा जल्दी से, हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐसे ड्राइव हुआ ये फॉर्मूला, ठीक। चलो इधर हम कर रहे हैं, बता रहे नहीं, देखो तुम फिर आज ध्यान नहीं दे रहा है,
तो वहां पर आओ तब, वहां पर अब वहां पर अब तुम नहीं बाबू पढ़ रहा है, तुमको देखे आराम कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, योगा एक्सरसाइज सब चल रहा है तुम्हारा। यहाँ पर आओ, पुटिंग, आओ आओ आओ, वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये 2 का वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं? उल्टा लिख दिया क्या? हाँ ठीक, तो ठीक है ठीक है, 1 को डाल रहे हैं, ये जो 1 आया है ना इसको कहाँ डाल रहे हैं? 2 में डाल रहे हैं। ये वाला वैल्यू f का वैल्यू आया है ना, इसको कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे f की जगह पे। तो क्या आ जाएगा फिर? f का वैल्यू बाई क्यू नॉट होगा, कटेगा। इसके नीचे क्या होगा यहाँ पर? तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बच जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला लिखवाए थे, तो ऐसे आया ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हाँ लगा दे रहे हैं। हाँ प्रियंका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, पॉइंट चार्ज समझ रहा है ना, चार्ज बहुत छोटा है इसलिए पॉइंट चार्ज नाम दे दिया। हाँ बोलो। ठीक है, ये वाला बात हमको कौन समझाएगा? चलो फाइंड। अच्छा एक और बात, एक क्वेश्चन समझो, इसी के जैसा सिमिलर बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इस टाइप का। ठीक है, और जितना क्वेश्चन करवाएंगे ना सारा किसमें? बोर्ड एग्जाम में आया, प्रीवियस ईयर सारा। हाँ, तो यहां बोला है कि ये बात हमको कौन समझाएगा? चलो बताओ तो, ये वाला, ये जो लाइन लिखा हुआ ये कौन समझाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम चीज है? बताए ना ये बात। हाँ चलो बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ बताओ इसका मतलब, ये वाले का मतलब। हाँ, किसकी वजह से? दोनों चार्जेस की वजह से। तो अगर वहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो दोनों का फील्ड बराबर बोल सकते हैं उस पॉइंट पे? नहीं समझी? ये चार्ज का मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर, इसका भी 0 है, तो दोनों का फील्ड वहां पर बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि 0 है तो दोनों का फील्ड वहां पर क्या होगा? इक्वल होगा। अब हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो यही यूज होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ। बस तार मत गिरा देना। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, फॉर्मूला यही यूज होगा सारा जितना क्वेश्चन बनाएंगे सब में। अच्छा ये कहीं कहीं यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना, फोर्स बाई चार्ज, ये देख लेना कब यूज होगा, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ऐसे यूज ये वाला होगा हमेशा। अब देखो सुनो ध्यान से, अब हम समझाते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलो हम बताते हैं भाई। 2 चार्ज है, एक 5 है, तो अभी हम समझाने के लिए, बस समझाने के लिए चलो ऐसे लिख ही दे रहे हैं, या Q1 Q2 ले लेते हैं। ठीक है, Q1 हम उसको ले लें। अच्छा दोनों चार्ज पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव है ना। Q2 कितना है इतना। Q1 यहां पर चलो Q1 हम यहां पर ले लेते हैं और Q2 ले लेते हैं यहां पर। अब बताओ तुम, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा पढ़ाई। बंद करो उसको, बंद करो जल्दी, बेवकूफ आदमी। चलो यहां देखो, यहां पर चार्ज Q1 और यहां पर चार्ज Q2। अब ये बताओ Q1 Q2 दोनों में से बड़ा कौन है? Q1 Q2 में बड़ा कौन है? Q2, क्योंकि देखो ना ये 20 है और ये कितना है 5, तो Q2 बड़ा है, ये कंफर्म है। Q2 का वैल्यू बड़ा है और ये Q1 का वैल्यू छोटा है, ये क्लियर है। अब बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का फील्ड क्या है? बराबर। अब मेरा बात समझना, अब यहां पर थोड़ा मेरा बात समझना। यहां पर एक आदमी है, इसका नाम है बाबू जलेला, बाबू जलेला, और यहां पर 3 आदमी हैं, यहां पर 3 आदमी है। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, करोड़ों रुपया है इसमें। तो ये बॉक्स को हमको इन दोनों के बीच में ऐसा रखना है कि दोनों की तरफ से इक्वल कंपटीशन हो। आई रिपीट, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारा पैसा है, दोनों की तरफ से इक्वल कंपटीशन हो, वैसा जगह पे रखना है हमको बॉक्स को, दोनों के बीच में कहीं पर। यहां पर रख दें? पगला है, यहां रख दें तब तो ये उठा लेगा, यहां रख दे
तब तो ये लोग उठा लेगा। कहाँ रखे बताओ? बीच में है। यहाँ तीन तीन लोग हैं, तीन तीन लोग हैं, तो ये लोग तो बहुत सपोर्ट है ना। ये बेचारा अकेले बाबू जलेला, क्या करें बताओ? थोड़ा बाबू जलेला की तरफ रख देते हैं, तो यहाँ रख दे हैं। अब तो कंपटीशन इक्वल हो गया ना। तो तुम क्या देख के डिसाइड कर रहा है कि बॉक्स कहाँ रखना चाहिए? हाँ, लोग देख के, यानी कि ये तीन था तो इधर इस तरफ कर दिया, यहाँ अकेला था तो थोड़ा इस तरफ। समझ रही हो कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर ये चार्ज कितना है? 5, और ये कितना का है? 20। तो बताओ वो पॉइंट कहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों का फील्ड बराबर होगा? थोड़ा सा इस तरफ होगा। अभी आया समझ में ये एग्जाम्पल से? थोड़ा यहाँ पर होगा। तो किताब में एग्जैक्टली ऐसे ही बनाता है, ठीक है, कि हाँ इस तरफ होगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुम बना लेगा। अगर ये -20 होता तब भी कहाँ पर लेता? यहाँ पर। हाँ, चार्ज में प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, देखना है कि वैल्यू किसका बड़ा है। तो इसका वैल्यू छोटा था, थोड़ा सा पॉइंट को इस तरफ घसका दिए। समझा नहीं समझा? अब दोनों का फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा तो फिर दोनों को माइनस करेंगे फील्ड, तो क्या हो जाएगा दोनों का? 0। मान लो यहाँ पर इस वाले चार्ज का फील्ड, अच्छा ये चार्ज कैसा है? प्लस, और ये भी कैसा है? प्लस। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर बनेगा? अवे, अवे बनेगा। और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कैसा बनेगा? अवे। तो ये फील्ड किसका हुआ? E1 का। ये किसका हुआ? E2 का। हाँ, तब फिर फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता, फील्ड का डायरेक्शन बदलता। देखो हम दोबारा समझाते हैं एक बार। ये Q1 है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कैसा बनेगा? अवे। और इसके मुताबिक इस पॉइंट पे फील्ड कैसा होना चाहिए? तो ये Q2 है ना, तो देखो इसका फील्ड इधर अवे दिखा दिया ना, और ये वाले का अवे दिखा दिया। अब ये मत बोलना कि सर ये तो प्लस है तो ये फील्ड इधर कैसे आ रहा है? अरे भैया ये वाला फील्ड किसका है? इसका है। समझ में आ रहा? तुमको कि नहीं आ रहा? तुमको बताओ। हाँ हाँ, अगर यहाँ पर खतरनाक तो मुंह फाड़ रही है। अगर यहाँ पर ये Q2 माइनस होता तो फील्ड किधर बनाते फिर इसका? इस तरफ बना देते हैं। नहीं, हाँ ठीक, तो ये माइनस है ना, तब इसका फील्ड इस तरफ बनाते हैं, तब दोनों का डायरेक्शन क्या होता? सेम। लेकिन क्योंकि दोनों प्लस है इसलिए इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड उधर। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है भाई? हाँ, अब सुनना। अब यहां पर ये E1 E2 को हम बराबर लिख दें। क्यों? क्यों बराबर? इस पॉइंट पे दोनों का फील्ड क्या है? बराबर। अच्छा देखो 0 आएगा भी कैसे? देखो इसको इस तरफ भेज दें तो E1 - E2 होगा, आएगा 0। आया समझ में? नहीं आया? बताओ। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पर फील्ड इस पॉइंट पे दोनों का बराबर है फील्ड, ये मानती हो? अच्छा इस पॉइंट को हम P ले ले, कोई दिक्कत? P ले ले, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, P मान ले, ठीक है। चलो अब पहले इस E1 का, अच्छा हमको पूछा सवाल में क्या पूछा? यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बताओ तो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। सवाल में पूछा क्या है ये बताओ जरा हमको। तो हमसे ये पूछा है ना, ये पॉइंट बीच में है, ये तो यहाँ इस तरफ है, ये तो आप बता दिए, बहुत अच्छा। लेकिन इससे कितना दूरी पे है ये बताना है। दोबारा समझाएं? ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट आप यहां पर लिए, क्या कैसे लिए? समझ में आया? ये यहां पर लिए, अब यहां पर लिए तो इससे कितना दूरी पे है ये सवाल पूछा है। समझा? ये वाले से कितना दूरी पे है, तो इसको हम x मान ले, इस डिस्टेंस को। मेरा लाल पेन, हाँ इसको x मान ले। अच्छा ये पूरा कितना है? 2 मीटर है ना। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे ये कितना होगा तो क्या बोलेगा? नहीं समझे ना तुम? देखो ये x लिए ये वाला, तो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, तो इस पूरा 2 में से क्या घटा दो? x। तो इसको लिखेंगे, अरे आराम से कर लो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखेंगे 2 - x। ये समझ में आया क्या बताएं हम? चलो दोबारा समझा देते हैं एक बार इधर बना करके, बहुत गंदा हो गया ये ऐसे। हाँ, और कम से कम 45 मिनट्स, ठीक है, ठीक है ना, कम से कम 45 मिनट्स चलेगा ना? ठीक, 45 मिनट्स। हाँ बोल दो बोल दो बोल दो। तो यहाँ पर यहाँ पर Q1 2 बज सकता है रात का। अच्छा ठीक ठीक ठीक, माता जी प्रणाम। देखो यहाँ पर ये Q1, यहाँ पर ये Q2 है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में?
2 मीटर। यहां पर कैसे लिए समझ में आया वो भाई? क्योंकि Q1 Q2 में कौन बड़ा है? बोल बोल बोल। Q2 बड़ा है, ठीक, तो इसलिए इसकी तरफ घसका दिया पॉइंट को। अच्छा, हमको सवाल में क्या पूछा है फिर से? हाँ, एक ऐसा पॉइंट, तो पॉइंट तो चुन लिए, कैसे चुने बता दिए हम तुमको। ये बड़ा, ये छोटा था तो इसलिए इसको सपोर्ट कर दिए हम, है कि नहीं? जैसे देखो ना, यहाँ पर बाबू जल्ले की तरफ ले आए, ठीक वैसे ही ये छोटा था तो इधर घसका दिए। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये तो पूछा है कि इस चार्ज से ये पॉइंट कितना दूरी पे है, तो ये दूरी हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो उसको हम क्या ले ले रहे हैं? एक्स ले ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये समझ में आया है? इसको एक्स ले, अब यही एक्स निकाल लेंगे तो क्वेश्चन खत्म। आया समझ में? तो चलो वो एक्स निकालने का हम तरीका बता रहे तुमको। पहले तो दोनों का फील्ड को क्या कर लो, बराबर कर लो। E1 बराबर क्या लिखोगी? E2 लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। पहले E1 निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे? E2, और दोनों को वहाँ पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। अभी कैसे निकलेगा बताते, रुको, लिखो मत, डोंट राइट। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले E1 निकालेंगे हम लोग, लिखो मत, डोंट राइट। E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? K Q बाई R स्क्वायर है। E1 किसका फील्ड है बाबू? ये जो E1 है ये किसका फील्ड है? Q1 का। और E2 किसका फील्ड है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर इसको P लिया था ना, ये कितना डिस्टेंस है? हाँ, क्योंकि ये पूरा 2, तो उसमें से x घटाएंगे तो 2 माइनस एक्स। क्लियर है ये? हाँ, तो ये चार्ज Q कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 5 दिया है ना, तो इस Q की जगह क्या लिख लेंगे? 5 × 10 टू द पावर -19। ये K का वैल्यू तुमको बहुत बार बताया हुआ है। अरे वैल्यू रे भिखारी, तुम नहीं समझी ना? यहां पर एक K लिखे थे हम, K लिखे थे ना, उस K का वैल्यू कितना लिखे? 9 × 10 टू द पावर 9। और उस चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? कितना है? कोई दिक्कत? अब ये R कितना होगा बताओ बाबू? देखो, इस चार्ज तुम ही बाबू जलेला है। यही बाबू जलेला है, अभी हम समझ में आया। ये देखो, ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज का है? इस वाले का है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना दूरी पे है? x। तो r कितना लिखेंगे? x स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है भाई? ये तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मूला कौन सा यूज किए? k का वैल्यू डालें इतना, और चार्ज कितना डालें? 5, है ना? हमको लगा वो वैल्यू बता रहा है चार्ज का। तो यहां E2 क्या लिखेंगे बताओ? कितना है? 20 × 10 टू द पावर, और ये डिस्टेंस कितना? समझ में आ रहा बाबू? 2 - x लिखोगी? अरे स्क्वायर भी ना। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? दोनों को कहाँ चिपकाएंगे? दोनों को कहाँ चिपकाएंगे? 1 में। E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, दोनों को यहाँ चिपका दे। देखो खाली तुमको x दिख रहा है यहाँ पर, तो ये x निकल जाएगा। हाँ, तो भाई x निकालना, चलो बता रहे निकाल के, अभी मत लिखना, डोंट राइट गाइज। चलो इसको मिटा रही है फॉर्मूला, ठीक है? क्या बोलो बोलो, सुन रहे? अच्छा, 1 मिनट पॉज करना होगा इसको। तो यहां से ये E1 हुआ, ये E2 हुआ। अब एक काम करते हैं, ये दोनों को कहाँ डाल देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू है 9 × अरे देख भाई सुन, कैलकुलेशन करना है, मजदूरी नहीं करना है, इसलिए हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अभी देख, एक मजदूरी क्या होता है, इसका होल स्क्वायर खोल देता है सब। a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसको, हाँ दिख तो रहा है, ये a - b दिख रहा है ना, तो इसका होल स्क्वायर खोल देता है, a² - b स्क्वायर, समझ रही हो? खोल देता है पूरा। a² - b स्क्वायर ऐसे नहीं होता है, a² + b² + 2ab खोल देता है, और बहुत लंबा चल जाता है फिर कैलकुलेशन, तो वो नहीं करना है ना, बता रहे कैसे करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम है ना? ये E1 का वैल्यू जो आया है इसको यहाँ डाल रहे हैं, और ये E2 का वैल्यू जो आया है उसको यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो 9 × 10 टू द पावर 9 × 5 × 10 टू द पावर -19 अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है नीचे में? x² इक्वल्स टू, ये वाला कितना है? 9 × 10 टू द पावर 9 × 20 × यही है ना, और नीचे में क्या है? 2 - x का स्क्वायर। अब देख सब कट रहा है यहाँ से, ये कट गया, ये कट गया आमने सामने, 9 × 10, और ये 5 एकम 5, 5 चौके 5 4, हाँ हाँ आमने सामने कटता है ना, मैथ्स का रूल है। हाँ, अरे जैसे मान ले ऐसे रहता, देख रहे हैं भिखारी, यहाँ देख, जैसे मान ले ऐसे, तो ये ए दिख रहा है सामने सामने, तो ये ए से ए कट जाएगा, ये मैथ्स का है रूल है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल है।
नहीं नहीं, बिल्कुल पूछ सकती हो, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल पूछो जहाँ पर नहीं है, इसलिए तो कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, समझी। तो ये कटा, ये आमने सामने, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 10⁻19, 10⁻19 भी आमने सामने कट गया। क्या बचा यहाँ पर बताओ तो, 1/x²। यहाँ पर क्या बचा बताओ तो, ठीक है। अब इसको इस तरफ भेज दें, इसको इस तरफ भेज दें, कोई कष्ट। तो 2 - x का होल स्क्वायर, मजदूरी नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना है, 4x²। अब ये स्क्वायर इस तरफ गया तो 2 - x इज रूट अंडर 4x² होगा, है। स्क्वायर से रूट कैंसल, तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा, प्लस माइनस 2x। भाई 4 का रूट 2 होता है ना, और ये x का तो कट गया, तो प्लस माइनस क्यों आया मालूम चला, क्यों आया बताओ, क्योंकि यहां पर रूट था ना, तो रूट जब हटता है तो प्लस माइनस होता है, बोलो। हाँ, तो इस x के लिए कटा ना, 2 के लिए कहाँ कटा, नहीं समझी, ये सॉरी 4 के लिए नहीं कटा है ना, फिर 4 का रूट किया तब 2 आया, ऐसे चला, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, 2 - x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, ये आया है ना। तो एक बार +2 लेके x निकालना पड़ेगा, एक बार -2 लेके x निकालना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या बोले, जैसे हम लोग करते थे बचपन में, है ना, बचपन में मतलब। तो एक काम करते हैं, 2 - x बराबर 2 ले लें, एक बार 2 लेके करते हैं। तो यहां से 2x है ना, यहाँ पर सॉरी 2x है ना, 0 कैसे आएगा भाई, 2x है ना, ये डिस्टेंस 0 थोड़ी आ जाएगा, ये डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ना 0 है, डिस्टेंस थोड़ी 0 है, ये x तुमसे ये डिस्टेंस पूछा है। तो यहां से ये x इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 = 3x होगा, ये x इस तरफ गया तो 3x होगा, तो x यहां से कितना आ जाएगा, 3/2 मीटर, डिस्टेंस है तो मीटर में होगा ना। हाँ देखो यहाँ पर 2 मीटर दिया था ना, तो सब चीज मीटर में ही चलेगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना आया, बोल कितना आया, मतलब ये जो पॉइंट P हम ले रहे हैं, जो दोनों के कहीं पर बीच में लेना हो, कितना दूर होना चाहिए, ये वाले से 3/2 मीटर। आया समझ में, तुम लोग ये निकाल लेगी, इस चार्ज से ये कितना दूर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बताओ। ओ सॉरी 2/3 होगा ना, वेरी गुड, 2/3 आएगा। हाँ वो भी बता दे रहे, वो भी बता रहे, 2/3 होगा, और यहाँ पर सॉरी 2/3 होगा, सॉरी 2/3। अब सुनो, अगर ये निकालना है तो कैसे निकलेगा, x का वैल्यू कितना डालना होगा, 2/3, तो ये भी निकल जाएगा। तो तुमको आंसर ऐसे लिखना है कि द डिस्टेंस ऑफ Q1 चार्ज इज 2/3 मीटर अवे। यानी कि समझ में आ गया ना ये पॉइंट कहां पर होगा, कैसे समझ में आया, ये वैल्यू हम बता दिया डिस्टेंस का, तो पॉइंट भी मालूम चल गया कहां पर होगा, क्लियर है। अब ये तो हम +2 लेके किए थे ना, माइनस लेके करेंगे तब क्या होगा, ठीक, तो हम बता रहे 2 मिनट बोला, कहां पर बताएं, चलो यहां पर बताते हैं साइड में, चलो यहां पर बताते हैं। देखो अब समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं, नहीं आया समझ में ना तुमको, नहीं आया ना, बता रहे, हाँ सेकंड देख, सुन रहे, सुन देख, ये जो अभी हम यहाँ पर +-2x आया ना, तो +-2x को इससे लिए और ऐसे सॉल्व किए, लेकिन अब हम एक यहाँ तो प्लस लेके किए ना, अब हम सोच रहे हैं कि माइनस लेके करेंगे तो क्या यही आंसर आएगा, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, ये +2x लेके सॉल्व किए ना, अब -2x लेके सॉल्व करते हैं एक बार, देखो कैसे करेंगे। 2 - x बराबर क्या है, 2 - x बराबर -2x, तो कितना आएगा देखो, तो ये x इधर जाएगा, तो -2x + x, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, -x हो रहा है, -x हो रहा है, तो x कितना आएगा, -2 मीटर। तो डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी हो सकता है भाई, ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, -2 मीटर, ये डिस्टेंस -2 कैसे हो जाएगा बताओ, x -2 हो सकता है, ये -2 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर, इसीलिए माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे, प्लस वाला लेके करेंगे। तो किताब में समझाया भी है वो बात कि माइनस वाला नहीं लेना, प्लस वाला लेना है, तो तुम एग्जाम में प्लस वाला सही करके आएगा, समझ में आया नहीं, बताओ आया समझ में, हाँ, लेकिन करके यहाँ तक पूरा आना है, +-2 लिखना होगा वहाँ पर 2x, ठीक है। चलो तो अब ये मिटा रहे, ये वाला मिटा रहे, ये तो मिटा सकते हैं ना, कहाँ पर इसको खोल देता तो, हाँ होल स्क्वायर खोल के भी कर सकता है, होल स्क्वायर भी खोल के सॉल्व कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, होल स्क्वायर खोल के। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, आंसर, ये आंसर आया है इसका, लिखना है देयरफॉर Q1 इज 2/3 मीटर अवे, Q/3 मीटर अवे, क्या बोल रहा है, कराना तो था लेकिन
जय हो गया। बनाना आगे देखो ध्यान से ना, देखना ध्यान से। यहाँ बोला है 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी। क्यू ए कितना है +3 माइक्रोकूलम, क्यू बी कितना है -3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम, क्यू ए है +3 माइक्रोकूलम और क्यू बी कितना है -3 माइक्रोकूलम। इस बार एक झमेला नहीं है, क्या चीज, हाँ इस बार बोल दिया है। अच्छा देखो एक और बात, ये 3 है और ये भी कितना है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो सेम वैल्यू है तो बीच में ही होगा पॉइंट। बात समझ में आया? अगर ये दोनों अलग अलग होता तब ना सोचते कि इधर होगा कि उधर होगा, ये दोनों तो बराबर है इस बार। ये भी इधर भी 3 लोग और इधर भी 3 लोग, वो जो एग्जांपल दिए थे उससे बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब बाबू जलेला के साथ भी इस बार 2 लोग हैं साथ में और इधर 3 लोग, इक्वल कंपटीशन इस टाइप का। ये एक आदमी इधर, तो इधर भी कितना आदमी होगा, एक ही होगा। तो बॉक्स कहाँ रखाएगा, बीच में। तो इस बार पॉइंट कहाँ होगा, बीच में होगा। तो यहां पर पॉइंट हम ले रहे हैं पी। तो ये चार्ज क्यू ए इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं क्यू बी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये डिस्टेंस कितना दिया इन दोनों के बीच का, 20 सेंट। तो 20 लेना है हम लोग को, नहीं मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना उसको। तो 20 सेंटीमीटर को, कौन बोल रहा है, दिख रहा है, 100 से डिवाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत बोलो। तो कितना हो गया ये, 0.2 मीटर। नहीं नहीं आंसर दिया करो बाबू, उसी के लिए तो क्लास है। पूछते हैं जब तो आंसर बताओगी तो चॉकलेट भी देखो मिलेगा, सोचो। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो अब तुम बताना ये कितना होगा। ये अगर 0.2 है तो ये कितना होगा, हाँ क्योंकि एसआई में कन्वर्ट करना होगा ना, वो तो सीजीएस में ना सेंटीमीटर छोटका हुआ, कर सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पर माइक्रो है ना, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कूलम में चेंज करना होगा। हाँ हाँ देखो बाबू ये 0.1 होगा और ये भी कितना होगा, तब दोनों को जोड़ के कितना होगा 0.2। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? हाँ तुमसे सवाल क्या पूछा उस पर आप आते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ। अच्छा इसको ओ बोल रहा है, इसको मिड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको ओ बोल रहा है। दोनों के वजह से यहां पर क्या निकालो, क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे याद करो ना, पीछे भी तो वही कर रहे थे। तो तुम बताओ ये वाला चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ या उस तरफ, इधर होगा कि उधर, अरे ये माइनस है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, टुवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ कि उस तरफ, इधर ही जाएगा ना, क्योंकि प्लस से क्या होता है अवे, तो इस तरफ होगा। ये समझी? तो ये क्या लिखेंगे इसको हम, ई ए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और सेम डायरेक्शन में फिजिक्स के हिसाब से दो क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। नहीं समझी? जैसे मान लो इधर से हमको एक लड़की खींच रही है 5 न्यूटन से, इधर एक लड़का खींच रहा है 5 न्यूटन से, बताओ हम किधर जाएंगे? अरे कहीं नहीं जाएंगे ना। लेकिन मान लो लड़का लड़की दोनों मिलकर इधर से खींचे हमको, तो हम किधर जाएंगे, उधर चल जाएंगे, है कि नहीं? तो वही चीज़ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा। जब ऐसे ऐसे का बात कर रहे थे तब तुम लोग क्या कर रही थी, सब्सट्रैक्ट, और जब ऐसे कर दिए तो ऐड हो रहा था। बोलो मतलब नहीं, वैसा कुछ नहीं है, दोनों अपनी जगह पे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात चल रहा है ना, दोनों अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि तुम पढ़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज थोड़ी मूव करेगा, चार्ज जहां है वहीं ना रहेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे ये दोनों का फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। नहीं समझा? तुमको आया समझ में? ये ऐसा थोड़ी बता रहे कि ये चार्ज इधर चल जाएगा, ये बता रहा है कि दोनों का फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। बता रहे देखो ये ईबी जो चार्ज है, अरे एक मिनट गड़बड़ कर दिए क्या? नहीं ठीक तो है। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के वजह से फील्ड किधर जाता है, टुवर्ड्स जाता है। तो देखो ये जो क्यूबी चार्ज है इसके वजह से जो फील्ड है ईबी इसके तरफ जा रहा है, और देखो ये प्लस की वजह से फील्ड कहाँ जा रहा है, दूर जाना चाहिए। देखो दूर जा रहा है इसकी वजह से, देखो ये देखो दूर भाग रहा है। आया समझ नहीं आया? तो अब जब हम निकालेंगे नेट फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए प्लस ई बी। फिर ई ए ई बी का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को यहाँ डाल देंगे, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया कैसे करना है? उसके बाद अभी सेकंड पार्ट भी फिर बताते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम ई ए निकालते हैं। भाई फिर से बोलेंगे एक बार,
कैलकुलेशन करना है, मजदूरी नहीं करना है, इसलिए थोड़ा दिमाग भी लगाना अपना। क्या दिमाग लगाना बताते हैं अभी हम। बताओ ईए का फॉर्मूला बोलो, के क्यू बाई, फॉर्मूला तो यही यूज होगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज के, के का वैल्यू बोलो 9। और ये चार्ज क्यू कितना है, ए का निकाल रही हो ना, तो क्यू ए लोग यहां पर क्या लिखोगी इसको 3 इंटू ये माइक्रो, माइक्रो मतलब शायद तुमको मालूम नहीं होगा 10 का पावर -6 होता है, तो ये माइक्रो का जगह क्या डालोगी, ठीक है 10 टू द पावर -6, और ये कूलम कन्वर्ट हो गया कूलम में। अब नीचे किससे डिवाइड करोगी, आर, तो इस किसका किसका निकाल रही हो तुम, ये वाला चार्ज का निकाल रही हो ना, इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है, तो क्या लिखोगे यहां पर 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा। तो पहले देखो बाबू 9 3 27 होगा, उसके बाद 10 का पावर 9 और -6 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3, सही है 10 का पावर 3, और यहां नीचे में क्या है 0.1 इंटू 0.1 होगा भाई, स्क्वायर ना तो 2 बार लिख दिए, स्क्वायर था तो 2 बार लिखे, तो यहां से पॉइंट हटाए तो यहां क्या हो गया 10 का पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 10 का पावर 5, और यूनिट न्यूटन, सब भिखारी लोग हैं। न्यूटन कूलम इनवर्स, कूलम इनवर्स क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट निकलवाए ना तुम लोग कॉपी में, न्यूटन कूलम इनवर्स, इसलिए वही लिखे, ठीक है। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, किसके वजह से आया ये, ए की वजह से। अब किसका निकालना है, बी का, फिर दोनों को यहां पुट करके जोड़ देना है, वही आंसर होगा। तो अब सुनो बाबू, फिर बोले मजदूरी नहीं करना, क्या करना है, अब देखना ध्यान से, इसका निकालना है ना, तो इस चार्ज का देखो यहां पर लिखो मत, यहां देखो अभी लिखो मत, इसका निकालना है ना, अब मतलब ईबी निकालना है, ये तो निकल गया ना, अब ईबी निकालना है, तो इस चार्ज का यहां पर से दूरी कितना है, क्योंकि यहीं पर दोनों का फील्ड निकालना है ना हमको, तो इसका दूरी 0.1 किस वाले, इस वाले का, और वैल्यू भी कितना है, तो सेम नहीं आएगा आंसर, नहीं आया समझ में, आया कि डाउट है, डाउट है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के, कितना आएगा बताओ 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहां पर दोनों पुट कर दें, चलो पुट करते, लिखो इसको, लिखो लिखो अब आराम से लिखो। देखो क्या बोल रही है, बोल रही है प्रणव फिर आ गया, अरे बोर हो जाती है ना, फोन में बात करती है उससे, उसके बाद यहाँ भी आ जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है क्या उससे कुछ बड़ा करती है क्या। चलो देखो यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना है 27 इंटू 10 का पावर 5, इसका कहना था सर इतना छोटा मोटा काम हम नहीं करते हैं प्लस देखो फिर बता रही है, और इसके वजह से कितना है 27 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन जाएगा, 10 का पावर 5 ले ले, कॉमन ले ले, यहां 10 का पावर 5 यहां भी है, तो दोनों से कॉमन बाहर निकाल लिए, 27 प्लस 27 कितना होता है 54 होता है दोनों को ऐड करके, और ये कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, यही आंसर हुआ, और यूनिट क्या होगा, लेकिन डायरेक्शन भी बताना है, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा बताओ। नहीं नहीं, अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हाँ सुनो कैसे, देखो नहीं समझी ना तुम लोग का बोला, देखो ये वाले चार्ज का फील्ड किधर है, इस तरफ, और इस वाले का भी किधर आ रहा है, इसी तरफ, तो दोनों का उसी तरफ है, तो नेट फील्ड किधर आएगा, उधर ही आएगा, आया समझ में। तो डायरेक्शन क्या लिखना होगा, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ये कौन है क्यूबी, टुवर्ड्स क्यूबी, मतलब इस चार्ज के तरफ होगा नेट फील्ड। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिड पॉइंट, यहां पर निकाल लिए, ऐड क्यों किया समझी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में था दोनों का फील्ड, इसलिए ऐड हुआ, क्लियर है ये फर्स्ट पार्ट का हुआ। अब सेकंड पार्ट बड़ा आसान है, सेकंड पार्ट बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है प्रियंका बताओ, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स ऑन नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझती हो तुम, जैसे बोले 10 केजी आलू, तो उसमें 10 क्या है मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। तो जैसे यहां पर ये जो चार्ज था ये 3 माइक्रोकूलम, ये 3 क्या है मैग्नीट्यूड, कि इस चार्ज का वैल्यू कितना है 3। तो तुमसे पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, तो इसको मिटा दे, लिख लिया सब लोग, लिख लिया सब लोग, हाँ। अब सुनो किताब में ना क्या बोल रहा है,
नहीं लिखी हो? अच्छा सुनो सुनो, किताब में ना इसको ऐसे लिखा रहता है, ये वाला आंसर को ऐसे लिखेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा क्या? देखो ध्यान से जरा भाई, यहां से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, ये कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 54 इंटू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। लिखो बाबू, लिखो लिखो, जो नहीं लिखा लिखो अच्छा से इसको। देखो यहां बोला है फाइंड द फोर्स ऑन नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। क्या पूछा है तुमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, फोर्स पूछा है। फोर्स का फॉर्मूला तब से क्या बता रहे हैं? ये यूज होगा ना, क्योंकि एक सिंगल चार्ज पे फोर्स पूछा है, ध्यान दो, दो चार्ज थोड़ी है यहां पर। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सिंगल चार्ज पे फोर्स कैसे लगा तुमको देखो बता रहे हैं। मान ले यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और यहां पर हम लेके आते हैं एक प्लस क्यू चार्ज। ध्यान से देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, पता नहीं किसी भी चार्ज का होगा, नहीं मालूम। तो एक चार्ज प्लस चार्ज को हम यहां पर रखें, बता इस प्लस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा कि उधर लगेगा? सब ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे जाता है ना। अच्छा चलो, अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आज से याद कर लो, सुनो, आज से याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन चलता है? पॉजिटिव चार्ज। और अगर माइनस क्यू चार्ज रहता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता। ये हमेशा के लिए याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है। इसीलिए करंट जो होता है ना, करंट वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो करंट भी किसके साथ साथ चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। नहीं, उससे कहां से होगा? यहां पर देखो, एक सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालने बोला है ना, और उस सिंगल चार्ज का वैल्यू दिया है, तो तुम k q1 q2 बाई आर स्क्वायर लगाएगा तो q1 तो रहेगा ही, q2 कहां है तुम्हारे पास? -3 कूलम। नहीं नहीं, ये तो बात ही दूसरा पूछ रहा है ना, नहीं समझा? ये इनके बारे कहां बात कर रहा है? ये तो सवाल ही दूसरा है। सेकंड पार्ट समझ रही हो? सेकंड पार्ट में तुमको एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया है? 1.5 इंटू 10 का पावर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको मालूम है? हाँ, ये रहा, निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोल रहा है ना कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस जगह में अगर ये चार्ज को हम रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये सवाल है। आई रिपीट, एक चार्ज है, उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाल देते हैं, तो पूछ रहा है इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो कैसे निकालोगी फोर्स? इस फॉर्मूला से, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। एकदम स्टार्टिंग में बताए थे, याद करो, ये वाला लिखे थे, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें बताए थे। तो यहां से F निकालना है तो Q को इधर भेज दो, नहीं समझी? तो फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिला मेरे पास। तभी से क्या फॉर्मूला था? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर अकेला चार्ज रहेगा तो फोर्स कैसे निकलेगा? इससे निकलेगा, Q टाइम्स E। हाँ, ये भी सही है, Q टाइम्स E, ऐसे भी बोल सकता है। फोर्स ऑन अ चार्ज, कैसा चार्ज? एक सिंगल चार्ज, इज Q टाइम्स E। तो Q का वैल्यू कितना? सॉल्व करते हैं इसको हम, 1.5 इंटू 10 का पावर 19। E का वैल्यू निकाले हम लोग। अच्छा, E का ये वाला वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, समझ में आया? क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि चार्ज को हम इसी वाले फील्ड में रखे हैं, इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना है उसमें रख दिए हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, है आया? तो यहां पर ये E का वैल्यू तुमको सांझी समझ में आया कि डाउट है कहीं पर? तो यहां पर ये जो E है उसका वैल्यू डालेंगे, -19 ये दिया हुआ है, देखो। अच्छा अच्छा, 9 है ना, सॉरी 9 है, सॉरी। ये 5.4 इंटू 10 का पावर, चलो ना पॉइंट हटाओ यहाँ से, 10 का पावर 5 ही डालते चलो, और ये हटा देते हैं। कितना आएगा? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। 10 से 10 का पावर 5 कैंसिल, 15 इंटू 54 81। सब बेवकूफ़े है क्या? ये लड़की लोग का सिर्फ आवाज है हाँ, लड़की लोग का सिर्फ हाँ, 81 बोले तो हाँ, 810। इसको मालूम नहीं था, उसको सुन के बता रही है अच्छा, आया है तुम्हारा, चलो शाबाश। तो इधर कितना है? 10 का पावर -9। समझिए कैसे हुआ ये? इसको और इसको क्या किया? मल्टीप्लाई, ठीक। और ये 10 का पावर -9 को ऐसे ही लिख दिया, बस 2 मिनट। 10 का पावर -9 को ऐसे ही लिख दिया। और ये कितना है? कितना बचा यहाँ पर? 4 बचेगा ना, क्योंकि एक तो कट गया ना नीचे वाला से। तो 10 का पावर क्या होगा? 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, तो ये 4 में से 9 कितना होगा? 10 का पावर
-5, और ये 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 10 का पावर -4, और इस जब फोर्स निकाल रहा है ना तो यूनिट क्या होगा, ये आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे करना था।